नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम हमारे घर में भगत सिंह नहीं चाहते, पर चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, मगर किसी और के घर में, हमारे घर में नहीं। और यही रीजन है कि आपके साथ कैसी भी जाति की जा सकती है। झूठा केस लगाकर आप पर पुलिस जाति कर सकती है, आप पर कोर्ट झूठा केस चला सकती है और लगातार चला सकती है, और यही राइट्स आपकी बीवी को भी मिलते हैं झूठे केसेस के अंदर। अब इनका कोई समाधान तो बता भी दे तो फिर आपकी दिक्कत यह है कि शुरू से बैक ऑफ द माइंड ये दिक्कत रही है, पुलिस से पंगा कौन लेगा। महिलाओं के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, कोर्ट पे जाकर आप कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कह सकते कुछ भी कि आपने गलत किया। जब ये मेंटालिटी है तो रिलीफ आएगा कहां से? जब आप गलत को गलत ही नहीं कहना चाह रहे हैं, अगर आपके खिलाफ झूठा केस चल रहा है, चलाया जा रहा है, तो आप इस बात पे दिमाग क्यों नहीं लगाते? मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि गलत सलाहकारों के साथ रहकर भी लोगों को पता है कि हमारे वकील साहब सही परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि हमें उल्टे जवाब दे रहे हैं केस के अंदर भी, तो भी हम ऐसे वकीलों के साथ रहकर कई दिनों तक अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं। हमारे नोटिस में भी आता है, काफी लोग कहते हैं साहब हमारे वकील साहब तो हमारी बात ही नहीं सुनते, क्या करें। अरे साहब, अगर आपका मैकेनिक आपकी गाड़ी सही तरीके से सही नहीं करवा रहा है तो क्या वो दुनिया का आखिरी मैकेनिक है? आप भी तो कहीं और चले जाते हैं, दूसरे मैकेनिक के पास चले जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं। कभी कभी तो लोग परेशान होकर लास्ट में खुद ही गाड़ी ठीक करने लग जाते हैं। तो इससे ज्यादा आसान तो यह है कि अगर गाड़ी सही करना तो फिर भी मुश्किल काम है, मगर अगर आपका केस खुद डिफेंड करने की आप सोचें तो आपसे बेहतर परफॉर्म कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सारे हैं, ऑल्टरनेट सारे हैं, पर दिक्कत क्या होती है कि लोग उस पर आना नहीं चाहते। हम भी कोशिश करते हैं कि इसी तरह लोगों को एजुकेटेड किया जाए, और इसके लिए हम लोग कुछ कोर्सेज चलाते हैं। क्रैश कोर्स है जो इस तरह की डिटेल देता है कि आप खुद उन्हें देखकर, प्री रिकॉर्डेड वर्जन है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह से ये बात भी संतुष्ट नहीं करती है तो फिर मेन कोर्स में आइए। मेन कोर्स में मैं और मेरी टीम साथ लगते हैं। आपका केस इंडिविजुअली आपके केस के हिसाब से ही ध्यान में रखकर एक कोर्स बनता है, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस, आपको गाइडलाइंस, जजमेंट्स और ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। टाइम टाइम पर आपकी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होती रहती हैं। उसके अलावा आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया, काफी लोगों ने काफी कॉन्फिडेंस पा लिया अपने केसेस के अंदर और बहुत मजबूत पकड़ करके अपना केस आसानी से लड़ पा रहे हैं। इसके अलावा आपके कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने केसेस में मुक्ति पा ली है, और ये बहुत कम टाइम और पैसे के अंदर ही हुआ है। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो इच्छा है, अपनी जो कोशिश है, वो दिखाइए और ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं मुझसे, आपको लगता है कि मैं समाधान कर सकता हूं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरा कॉल आएगा दिए हुए टाइम पे, फिर बात होगी। क्या सॉल्यूशन है इन बातों का? तो देखिए साहब, मैं आज आपको 490 डे के बारे में अगर बताऊं, तो पहले तो इस बात का डर बाहर निकाल दीजिए कि आपके साथ कोई कुछ भी गलत कर सकता है, बल्कि इस बात का कॉन्फिडेंस भर लीजिए कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको ज्यादा डर है आपसे, इसीलिए वो इतने टाइम से आपको डरा रहा था, चाहे वो कोई भी हो। आप इस केस में इतना मजबूत हो सकते हैं कि सामने वाला सोच ही नहीं सकता। मैं अक्सर ये समझता हूं कि समस्या का समाधान जड़ में ही होता है। आपको पूरी समस्या को देखने की जरूरत नहीं है। जड़ पर प्रहार कीजिए, समस्या अपने आप उखड़कर चली जाएगी। वरना समस्या की विशालता, यानी उसका जो बहुत बड़ा ह्यूज जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस पे ही फोकस रह गए तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जड़ छोटी होती है और वहीं सॉल्यूशन भी होता है। तो आज मैं उसी जड़ की बात कर रहा हूं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद एफआईआर हुई, या कई बार एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और पुलिस अपनी तरफ से संतुष्ट हो गई, अपनी तरफ से संतुष्ट हो गई। बाकी वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती कि इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या किया, यानी कि लीपापोती करके ही उन्होंने आप पर केस लगाया है। इस बात से आप एग्री करते हैं? अगर आप पे लीपापोती करके केस लगाया है तो आप कोर्ट तक झगड़ा लड़ ही क्यों रहे हैं अपना? अगर आपका केस कोर्ट में है तो। अगर आपका कोर्ट में केस नहीं है तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। ऐसी सूरत में आपको एक तूफान खड़ा करना है इस गलत व्यवस्था के खिलाफ। आपको इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करने के लिए जगह जगह एप्लीकेशंस लगानी है। आप कहां-कहां एप्लीकेशंस डाल सकते हैं? सबसे पहले प्रयास कीजिए पुलिस महकमे के अंदर ही। जितनी हायर अथॉरिटीज हैं, चाहे आपको डीआईजी तक रिपोर्ट करना पड़े, आप अपनी चिट्ठियां रेगुलर भेजिए और उनके फॉलोअप्स लीजिए। यानी कि उनकी कंप्लेंट डालिए कि मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब क्या-क्या कमियां होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन की पहले ही समझ लेते हैं। देखिए, अक्सर जब झूठा केस लगाना होता है तो आईओ साहब क्या करते हैं, थाने में बैठे-बैठे सारा केस बना लेते हैं। आपको बिना 41A के नोटिस के बुलाएंगे। अगर बुलाया है तो उसको भी आप दिखाइए कि मुझे 41A का नोटिस सर्व नहीं किया। आपको थाने में बुला के साइन कराया है तो वो भी बताइए। आपको दिया ही नहीं गया है तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है, और फिर भी आपको जबरन फोन करके बुला लिया गया है, रिकॉर्डिंग है तो वो लगा दीजिए। अगर ऐसा हुआ है
कि इन्वेस्टिगेशन सारी थाने में संपन्न हो गई है, तो यही तो उस केस का सबसे बड़ा कचरा है जो आपको बाहर लाना चाहिए। आपको जब एफआईआर लिखी गई तो उसके अंदर अगर थाने के अंदर बैठ के इन्वेस्टिगेशन की गई, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के नाम शामिल नहीं किए गए या सिर्फ उनके आधार कार्ड वगैरह मंगवा लिए गए, आईडी प्रूफ वगैरह मंगवा लिया गया, मगर उनको भी आप गवाह बना सकते हैं जिनका आधार कार्ड और आईडी प्रूफ किया कि क्या कभी आईओ से मिले थे, तो गवाही दे सकते हैं नहीं साहब हमें तो नहीं मिले। जबकि आईओ साहब क्या चालाकी करते हैं, खुद ही उनके साइन मारते हैं, उनके बयान अटैच करते हैं, केस डायरी में लगा देते हैं। अब केस डायरी अक्सर आप लोग देख नहीं पाते, ऐसा कोर्ट माहौल बना के चलती है कि हाँ नहीं केस डायरी आपको नहीं दिखाई जाएगी। पर अगर आप उसे चैलेंज करेंगे इन्वेस्टिगेशन के टाइम, तो आप उस टाइम कह सकते हैं कि मेरे पड़ोसी की गवाही नहीं दी गई, तब आईओ साहब कहेंगे हाँ साहब दी थी हमने गवाही, ये देखिए साइन सिग्नेचर है। जब साइन सिग्नेचर मैच कराए जाएंगे सो एंड सो आईडी से, कोई भी आईडी, मान लीजिए अशोक जी के आईडी से गलत साइन करके आईओ साहब ने अटैच कर दिया, तब दिखाइए। और अशोक जी को जिनसे आपने एग्री करके पहले उनका आईडी प्रूफ लिया था, उन्हें बताइए कि आपसे बयान हुए, बोले नहीं हुए। इसी तरह के बहुत सारी गलतियां होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। आपके घर का नक्शा नहीं बनाया जाता है, आपके जिन रिश्तेदारों का नाम लिखा हुआ होता है वो काफी लोग आपके घर में रह ही नहीं रहे होते, तो कोर्ट तक ये बातें लेके क्यों जानी है। पहले पूरा माहौल बनाइए अलग अलग महकमों में इनकी शिकायत करने का। और क्या इसका ऑप्शन है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है आप इसे होम मिनिस्ट्री जो आपके स्टेट की है वहां भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी कंप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सीएम पोर्टल है उस पर कंप्लेंट डालिए, उस पर एक ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है। उस पर क्या होता है कि लेट से आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, जो कि अक्सर गलत किया गया इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें लीपापोती करके बाद में दोबारा ये दिखा दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन सही हुई थी। तो वहां पर दोबारा आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार आप अपना इन्वेस्टिगेशन दोबारा खुलवा सकते हैं सीएम पोर्टल पे, बार बार कंप्लेंट डाल के कि साहब ये गलत तरीके से हुआ है, इसमें ये कमी, ये कमी। अच्छा, अब आपके पास सबूत भी होंगे शायद खुद के पास, जैसे आपकी पत्नी घर से निकली तो उस दिन तो आप ऑफिस गए थे, वो कह रही थी मारपीट के निकाल दिया, तो आपके पास अटेंडेंस होगा या कोई सीसीटीवी फुटेज होगा, या फिर उसने जाने के बाद कॉल मैसेज पे पहले ढंग से बात की, फिर 1-2 महीने बाद संबंध बिगड़े और फिर उसने अपनी योजना को अंजाम दिया, या 3-4 साल बाद केस लगाया आपसे अलग रहने के बाद। कोई भी अगर ऐसा सबूत है जो आप अपने स्तर पर ज्यादा जानते होंगे, वो भी साथ में अटैच कीजिए अपनी हर एप्लीकेशन के साथ। अभी मैंने सीएम पोर्टल का बताया, आपको होम मिनिस्ट्री का बताया, इससे पहले मैंने बताया आपको कि आप जितने भी उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनको भी बार बार डालिए। और सिर्फ आपको ये कंप्लेंट डालनी नहीं है, इसके साथ साथ आपको बार बार फॉलोअप लेना है हर 10 दिन के अंदर, जब तक कि आपको संतुष्टिदायक जवाब नहीं आ जाए। इसके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब बात का सवाल अभी तक आपके दिमाग में खड़ा हुआ, क्या इससे मुझे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, अगर आपका केस चल रहा है तब भी, और अगर आपका केस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी थाने के स्तर पे सब कुछ हो रहा है तब भी, तब तो जल्दी ही आपको राहत मिल जाएगी। मगर अगर आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है तब भी आप इसका राहत ले सकते हैं री इन्वेस्टिगेशन या फेयर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन डाल के। और कोर्ट में चलते हुए केस को भी ये आराम से बिना इफेक्ट किए कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपका केस में अंजाम नहीं आ रहा है तो इस तरह से अंजाम ला सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही फेयर नहीं हुई थी। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में एक बार एफआईआर लग गई तो केस अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, जो अब तक चल रहा है, 1-2 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो भी है, तो उसके पीछे पड़ जाएगी आप। ज्यादा केस में इन्वॉल्व होने से ज्यादा जल्दी है कि 2-4 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को, फ्रॉड जो उसका हुआ है उस फ्रॉड को बाहर लेके आ जाएगी। और एक चीज अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर सबसे इफेक्टिव क्या चीज होगी, वो ये है कि आप शुरू से अपनी कंप्लेंट्स के अंदर ये लिख के चलिए कि जिन आईओ साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है उनको इसमें अब दोबारा आईओ ना बनाया जाए, उसकी जगह नया आईओ नियुक्त किया जाए। क्योंकि जब नया आईओ हायर अथॉरिटीज की तरफ से नियुक्त होगा, चाहे वो होम मिनिस्ट्री कराए, चाहे आपके एसपी या डीआईजी कराए, ये मान के चलिए उसकी हिम्मत नहीं है कि नया आईओ आपके केस में गलत रिपोर्ट बना के दे देगा और एग्री कर लेगा कि पुराने आईओ ने सही काम किया था। सीएम पोर्टल पर आपकी कंप्लेन है, अगर इतनी तरफ से ये पूरा केस घिर गया है तो 101% इसके अंदर फायदा होगा। अब एक और बात पे आते हैं, 377, 376, 354 जैसे अगर अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे, आपके किसी रिश्तेदार पर गलत केस लगाया है इस तरह का, या आरोप लगाया है, साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आपको पता है कि झूठा लगाया है, तो ऐसी सूरत में आपको राहत मिलने के चांसेस 4 गुने बढ़ जाएंगे। तो इस बात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा है कि ऐसा करने से अक्सर, अगर एफआईआर के स्तर पे केस चल रहा है तो पुलिस वाले हाथ खड़े कर देते हैं, चार्जशीट पेश ही नहीं करते कोर्ट। कई बार दोनों पार्टियों को बुला के समझौता करवा देते हैं, या फिर नए आईओ साहब जब आते हैं तो वो पूरा का पूरा केस ही एफआईआर में लगा के खत्म कर देते हैं, यानी आगे नहीं बढ़ता। तो ये फायदा होता है, कोर्ट में भी केस होता है तब भी यही परिणाम ज्यादातर आए। तो अगर आपको इस तरह की राहत से कोई फायदा होता है तो जरूर कीजिएगा। और क्या दिक्कत है, जब चलते केस में फ्री बैठे हो तो इस काम को भी कर लो। महीने 2-3 महीने के अंदर अगर आपका कुछ काम बनता हुआ दिखता है, वहां एफआईआर लगती है, या वो रिपोर्ट जो गलत बनाई है जिसके आधार पर आप पे झूठा केस चल रहा है, तो पक्की बात है कि जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो केस चलेगा किस पे और कैसे चलाया जा सकता है। अब पत्नी भक्ति फिरेगी उस केस को ओपन कराने के लिए, ना कोर्ट की हिम्मत, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर फेल हो गई तो कोर्ट पे भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आपने केस लिया कैसे जब इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं थी। क्योंकि
आयोग को बेवकूफ माना जा सकता है, जज साहब बहुत समझदार होते हैं, उनका विवेक बहुत ऊपर माना जाता है, बहुत हाई लेवल का माना जाता है, मजिस्ट्रेट साहब का लेवल बहुत हाई माना जाता है इन लोगों के कंपैरेटिवली। मैं लास्ट जो आपको ऑप्शन समझाना चाहता हूं वो ये है कि अनिश कुमार की गाइडलाइंस हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई और वहां एविडेंसेस नहीं है तो 101% वो केस खारिज किए जाने योग्य है, केस लड़ने की तो बात दूर की। अगर आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आई तो आज से अपने केस में एप्लीकेशन लगा के देखिए। एक एप्लीकेशन आपको किसी कमरे में बैठ के लिखनी है, कहीं गड्ढा नहीं खोदना है और कहीं मजदूरी नहीं करनी है जाके। 10-15 मिनट से लेके 1-2 घंटे के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन बन जाती है, क्योंकि सारा केस आपके दिमाग के अंदर है। अपने एविडेंसेस को साथ में जरूर अटैच करना, ये मत भूलिएगा। अगर एविडेंसेस अटैच नहीं किए तो आपका कागज सिर्फ एक कागज ही रह जाएगा, इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा। मगर एविडेंसेस अगर प्रॉपर आपने वहां लगा दिए हैं, वहां पे जो भी आपकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी एविडेंस वहां है तो सब लगा दीजिए। इन सब चीजों का जबरदस्त फायदा होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अपने केस में आप फायदा क्या लेने वाले हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक